हेलो, मैं हूं हफ्सा और आप सब देख रहे हैं मूडी कुक सैश। आज हम बनाएंगे गर्मियों के मौसम में पीने के लिए ठंडा ठंडा और रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक जो कि हमारे दिल को सुकून देता है और हमारे अंदर से गर्मी को कम करता है। आएँ अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अब सबसे पहले हमने 1 केजी दूध लिया है। इसको हमने बॉईल करना है अच्छी तरह से और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है क्योंकि हमें ठंडा दूध चाहिए। अब हमने एक पैन में 1 गिलास पानी डालना है। हम बना रहे हैं इसमें जेली को बनाने का तरीका है कि 1 गिलास पानी को डालें, उसको बॉईल करना है और उसके बाद उसके अंदर जेली ऐड करें और इस जेली को अच्छी तरह से मिक्स करें। ये जेली थोड़ी फीकी होती है। अगर आपको मीठी जेली पसंद है तो आप इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी जेली कितनी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इस जेली को एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। अगर आपको बिल्कुल प्लेन इसकी शेप चाहिए तो आप प्लेन बर्तन में डालें और अगर आपके पास प्लेन बर्तन नहीं है तो आप उसको प्लेट में भी डाल सकते हैं। अब आप इसके अंदर पैन के अंदर 1 गिलास पानी डालें, 1 कौली चीनी डालें। इस चीनी का हमें शीरा बनाना है क्योंकि हमारे शरबत के अंदर काम आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसका शीरा बना लेते हैं। अब आप देख तो सकते हैं इसके अंदर बॉईल आ गया। हमारा शीरा बस पकने की वाला है। देखिए हमारा शीरा बनकर तैयार है। अब हम इसको भी एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। अब हमने एक पैन के अंदर आधा कप साबूदाना लिया है। अगर आप साबूदाना पकाना नहीं चाहते तो 1 घंटा पहले साबूदाना को भिगो के रख लें तो वो आपका साबूदाना भीग जाएगा। अगर आप साबूदाना ज़्यादा डालना पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं क्वांटिटी में। अब हमने साबूदाना को निकाल लिया। अब इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालेंगे ताकि एक साथ चिपके नहीं। अब हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया। आप देख सकते हैं कि हमारा साबूदाना कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको हिला लेंगे। देखें बिल्कुल भी नहीं चिपका। अब हमने अपनी जेली को प्लेट में डाल लिया था। अब ये सेट हो चुकी है। अब हम इसको काटेंगे क्यूब्स की शेप में। आप देख सकते हैं कि हमारी जेली कितनी अच्छी और सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको काट लेंगे अच्छी तरह। अब हमने शीरे को ग्लास के अंदर ऐड करना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शीरा भी ऐड कर सकते हैं। अगर कम पसंद है तो कम भी। अब हमने ग्लास के अंदर शीरा ऐड कर दिया और बाकी का सारा शीरा हम जग के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने लिया है रेड कलर। अगर आपके पास रेड कलर नहीं है तो आप जामुनी शीरी या रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। अब हमने 2 चम्मच ग्लास के अंदर डाला है और बाकी का सारा जग के अंदर ऐड कर देंगे। 3rd नंबर पर हमने लेना है साबूदाना। अगर आपको साबूदाना ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब 1 गिलास में 1 चम्मच साबूदाना ऐड करेंगे और बाकी सारा साबूदाना हम जग के अंदर ऐड कर देंगे। इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का आता है जब हम इसको पिएंगे। साबूदाना हमारे जोड़ों को और पट्ठों को बहुत मजबूत बनाता है। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे गिलास में और बाकी सारा दूध हम जग के अंदर ऐड कर देंगे। साबूदाना हमारे वज़न बढ़ाने में मदद देता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब हम इसके अंदर आइस क्यूब डालेंगे। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें आइस क्यूब्स की है। सबसे ज़्यादा आपने इसके अंदर बर्फ़ डालनी। जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये मज़े का और लजीज लगेगा। अगर आप लोग बीमार हैं तो भी आप साबूदाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लाइट होता है और खाने में बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसके अंदर अपनी जेली ऐड करेंगे। आप जेली भी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप देख तो सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। अब हमने इसके अंदर जेली ऐड करनी है और इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा शरबत बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको पीकर चेक करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।